आज की क्लास में हम इकाई के अंक पर आधारित या फिर जिसको हम बोलते हैं अंतिम अंक पर आधारित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्लास में सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिन पर हम उनको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे कर सकते हैं, कम से कम टाइम में उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये भी देखेंगे। इकाई के अंक पर आधारित सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनके लिए किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं, जो कोई एक्स्ट्रा हमको रूल पढ़ने की जिनको लिए जरूरत नहीं पड़ती है, वो उस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट है, हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसमें ये पूछा जाता है कि भाई ये जो प्रश्न है इसमें सब में मल्टीप्लाई लगे हुए हैं, गुणा लगा हुआ है, तो इसका जो गुणनफल आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो अच्छा खासा आएगा, बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर तो हमसे नहीं पूछा जाता, बस हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इसका जो गुणनफल होगा उसका अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक मतलब कि इधर पीछे से, जिसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, तो इंग्लिश में जिसको बोला जाता है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमें अगर इस तरीके का क्वेश्चन है और हमसे अंतिम अंक पूछा है तो हमें और अंकों से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इनके जो इकाई के अंक हैं, मींस की जो अंतिम अंक हैं, बस इन्हीं पर बेस्ड हमारा आखिरी का अंक होगा। और कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। एक का गुणा किस में करोगे, 9 में। जब एक का गुणा हम 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो मतलब इसका गुणनफल जो भी होगा वो भले ही कितना हो, लेकिन उसका उस संख्या का जो अंतिम अंक होगा आखिरी का, वो कितना आएगा, 9। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक 9 है और इसका अंतिम अंक 1 है। जब इस 9 का गुणा इस 1 में होगा तो इधर जो भी आंसर आएगा उसका अंतिम अंक क्या आएगा, हमारा 9 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे गुणा कर ले रहे हैं, इस एक का गुणा इस 9 से करोगे तो यहाँ भी अंतिम अंक कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और अब इस पूरे का अंतिम अंक 9 है, इस पूरे का अंतिम अंक भी क्या है, 9 है, और इस 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 81, और 81 आएगा तो 81 में भी इसका अंतिम अंक कितना आ जाएगा, हमारा 1। इस वाली संख्या का अंतिम अंक कितना है, 6। जब हम इस 6 का और इस 1 का गुणा करेंगे तो अपना अंतिम अंक क्या आ जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब इस पूरे का जो अंतिम अंक है वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे कितने तरीके से आप कर सकते हो। आप एक लाइन में भी हम इसको कर सकते थे, जैसे 1 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा, 9। 9 का गुणा 1 में करोगे तो कितना होगा, 9। 9 का गुणा 9 में करोगे तो कितना हो गया, 81। 81 का 1, और उस 1 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 6। पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने थोड़ा सा डीपली किया, अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्टली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड वाला एग्जांपल, इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है कि इस वाले क्वेश्चन का जो अंतिम अंक है, मतलब कि इकाई का अंक है, वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस लास्ट वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ये 8 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, मतलब हमारा जो अंतिम अंक है वो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। और अब उस 0 का गुणा हम 4 में करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। और फिर उस 0 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। मतलब कि इस वाले क्वेश्चन का जो अंतिम अंक है वो, हमें संख्या का तो पता नहीं है भाई कितनी आएगी, लेकिन उस संख्या का जो आखिरी का अंक होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा, मतलब 0 होगा। कैसे कि 8 का गुणा 5 में किया तो क्या आएगा, आपका 40 आएगा, और 40 का अंतिम अंक ले लेंगे, इधर की संख्या लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आया, 0। अब इधर भले ही आप 4 का गुणा 2 में करके कितना कर रहे हो, 8, लेकिन इसका अंतिम अंक आप 8 लिया, लेकिन इस 8 का गुणा इस 0 से होगा तो आंसर क्या आएगा, अंतिम अंक 0 ही होगा, मतलब 0 ही आएगा। ठीक है, तो इससे हमको एक आइडिया और लग गया, वो क्या कि भाई अगर कोई सी भी, अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है और किसी एक में भी अंतिम अंक क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब उस पूरे एक गुणनफल का अंतिम अंक भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि 0 में किसी भी अंक का गुणा किया जाए तो क्या आता है, 0 ही आता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, देखने में बड़ा है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन
हमने अभी इसमें जो कॉन्सेप्ट देखा है उसको हम इसमें देख ले रहे हैं। इसका अंतिम अंक 3 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 5, इसका 7, इसका 8, सबके अलग अलग अंक हैं, अंतिम अंक है। लेकिन इनमें जो 0 है, किसी एक में भी अंत में क्या आ गया, 0। मतलब अब इनके इकाई के अंकों का अगर गुणा करेंगे तो 0 का गुणा किसी में भी कर लिया जाए तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब इसमें तो इन दो के अंतिम अंक क्या है, शून्य। अगर किसी एक का भी अंतिम अंक शून्य होता और तो पूरे गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा, मतलब कि शून्य होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे जिनमें किसी फॉर्मूले की जरूरत हमको नहीं पड़ती है और ना किसी ट्रिक की जरूरत पड़ती है। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली उनके इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते करते देख लेते हैं कि भाई इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, और किसी भी संख्या में अंतिम अंक अगर शून्य होगा और वो उसमें गुणनफल की क्वेश्चन है वो, तो उसका इकाई का अंक फिर 101% हमारा क्या आएगा, 0 ही आता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिनमें हमको प्रॉब्लम्स होती है। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम होती कैसे है और किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जिनके लिए हमको कॉन्सेप्ट देखने हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चंस इतने तरह ये हमने देख लिए, एक तो इस तरीके के। अब जिनमें प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, कोई सी भी हमको संख्या दे देंगे, जैसे मान लो दे दिया 2836 और इसकी पावर में दे देंगे 248, ऐसा कुछ दे दिया। अब इसमें हम डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में कि एक्चुअल में इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका मीन्स है क्या कि इसकी पावर 248 है, मतलब कि ये जो 2836 है ये कितनी बार है, 248 बार, और फिर उसका 248 बार गुणा किया गया है। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा, जितना भी बड़ा आंसर आएगा उसका अंतिम अंक क्या होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास में कोई बेसिक वो नहीं है, तो इसके लिए अब हमको अलग से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता दिया। अब इसके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए हमको कॉन्सेप्ट देखने हैं। कॉन्सेप्ट ज्यादा डीपली नहीं है, बिल्कुल एकदम बेसिकली है। अब हम एक बार जब कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपको कुछ ही सेकंड में बिल्कुल आप आंसर बता दोगे कि कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें अगर हमको इकाई का अंक याद करना है या अंतिम अंक याद करना है तो कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि दिए गए प्रश्न में आधार संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उत्तर संख्या का अंतिम अंक भी वही रहता है। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि भाई आधार संख्या क्या होती है और उत्तर संख्या क्या होती है। जैसे हमें एग्जाम्पल ये दे रखा है 4, एग्जाम्पल 4 में ये संख्या है और इसकी पावर क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो यहाँ पे ये वाली जो संख्या होती है इसे बोला जाता है आधार संख्या। इसे क्या बोलते हैं, ये है हमारी आधार संख्या। आधार संख्या मतलब कि 20 में जो रहती है आधार में, और ये जो है ना ये घातांक है, घातांक, या फिर इसको बोल सकते हैं हम घातांक संख्या। ठीक है, तो आधार संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में आधार संख्या क्या होती है। ये इस वाले प्रश्न में आधार संख्या ये, इस वाले प्रश्न में आधार संख्या ये, और इस वाले प्रश्न में आधार संख्या ये है। ठीक है, अब उत्तर संख्या का मीन्स क्या होता है कि उत्तर संख्या क्या होती है, इसका जो हल होगा, मतलब 1410 की घात कितनी है, 182 है। इसका मतलब है कि 1410 है उसका गुणा कितनी बार किया गया है, 182 बार किया गया। अब जब गुणा होके जो आंसर आएगा उसी को, जो संख्या होगी उसी को क्या बोला जाता है, उत्तर संख्या। यहाँ पे आएगी जो संख्या उसको बोलते हैं उत्तर संख्या। प्रश्न हमसे क्या बोलता है कि भाई अब जब इसको सॉल्व किया जाए तो जो भी उत्तर संख्या आए, मतलब जो भी उसका आंसर आए उसका अंतिम अंक क्या आएगा, यहाँ पे आखिरी का अंक क्या आएगा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि आधार संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6, इन चार में से कुछ हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनमें से चार में से कुछ हो, तो उसका जो उत्तर संख्या होती है उसका अंतिम अंक भी क्या होता है, अंतिम अंक भी वही रहता है। मतलब कि इधर का अगर 0 है, अंतिम अंक 0 है, तो इसके आंसर का मतलब इसका जो आंसर आएगा, उत्तर संख्या आएगी, उसका अंतिम अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि हमें
जो घात है उन घातों को देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता देंगे। बस सिर्फ शर्त इतनी है कि जो हमारी जो संख्या है आधार संख्या, उसका जो अंतिम अंक है वो क्या होना चाहिए, 0, 1, 5, 6। तो हम डायरेक्टली बता दिया करेंगे तो उसके आंसर का भी अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, 781 घात कितनी है, 25। इसमें अंतिम अंक पूछा है, यहाँ पे हमारा अंतिम अंक क्या है, आधार संख्या का अंतिम अंक क्या है, 1। मतलब कि इसकी अब घात देखने की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर आएगा, आंसर भी हमें पता नहीं है, बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि 781 कितनी बार है, 25 बार है, मतलब उसका 25 बार गुणा होगा, है ना। तो लेकिन हमें सिर्फ उसका अंतिम अंक पता करना है, तो इसका अंतिम अंक 1 है, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसका भी जो अंतिम अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसमें घात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कब 0 हो, 1 हो। सेकंड थर्ड 6 वाले एग्जांपल पे आते हैं। इसमें जो अंतिम अंक है वो कितना दे रखा है हमें, 5। तो अब घात देखने की जरूरत नहीं है, इसका जो आंसर आएगा ना उसका भी अंतिम अंक क्या आएगा हमारा, 5। और इसमें भी इसका अंतिम अंक कितना है, 6। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा और इसका जो आंसर आएगा, इसकी जो उत्तर संख्या होगी उसका अंतिम अंक भी क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हमने, फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से हमने 4 अंकों का अंतिम मान निकालना देख लिया, कि इकाई का देख लिया कि भाई अगर कोई सी भी घातांक वाली संख्या हुई और उनमें अगर अंतिम अंक हमारे 0, 1, 5 या 6 हुए, तो उनका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, उसका इकाई का अंक भी वही आता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट पर। अब इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा। इसमें है, यदि दिए गए प्रश्न में आधार संख्या का अंतिम अंक 4 हो, तब उत्तर संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, 6 होता है। कब, यदि घात क्या हुई हमारी सम, और 4 होगा यदि घात क्या हुई हमारी विषम। मतलब कि इससे पहले हमने देखा था कि आधार संख्या क्या होती थी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया होता था, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये जो वाली जो संख्या है वो आधार संख्या कहलाती है, और ये जो संख्या है वो उसकी घात कहलाती है। ठीक है, तो अब ये वाला जो ये सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है, यदि अंतिम अंक हमें आधार संख्या का कितना दे रखा हो, 4 दे रखा हो। यदि हमारी आधार संख्या का अंतिम अंक क्या हुआ, 4 है, 4 है, तो फिर क्या होगा, जो उत्तर संख्या होगी, उत्तर संख्या मतलब इसका जो आंसर आएगा उसका अंतिम अंक या तो 6 होगा या क्या होगा, 4। 6 कब होगा, यदि हमारी जो घात है वो क्या होगी, सम होगी, तो 6 होगा। और अगर हमारी घात हमारा क्या होगा, 4 होगा। कब, यदि हमारी घात क्या है, विषम है तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें और इसका अंतिम अंक हमें पता करना है कि भाई इसका अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें आधार संख्या का अंतिम अंक हमारा कितना है, 4 है। अब आधार संख्या का अंतिम अंक हो गया हमारा 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी घात देखनी, घात सम है कि विषम। घात का अंतिम अंक कितना है, 2, और मतलब ये क्या है, हमारी सम है। अच्छा, घात सम है, तो हमारे इस प्रश्न का जो अंतिम अंक है, वो प्रश्न का अंतिम अंक कितना आ जाएगा हमारा, 6। क्या जाएगा, 6। ठीक है, और अगर ये विषम होती तो जो हमारा अंतिम अंक आता वो कितना आ जाता हमारा, 4। ठीक है, इसी प्रकार से ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। इसमें आधार संख्या है, आधार संख्या का अंतिम अंक कितना है हमारा, 4। अब जैसे ही हमने देखा कि आधार संख्या का अंतिम अंक 4 है हमारे क्वेश्चन में, हमें डायरेक्ट माइंड में क्लिक करना है कि ये घात अगर हमारी सम है तो जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। और घात अगर हमारी विषम है तो फिर उत्तर संख्या का जो अंतिम अंक है वो कितना होगा, 4। तो अब जब भी हमने 4 अंतिम देखा, हमें घात देखनी है। ये 53 में 2 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये जो संख्या है वो, ये जो घात है वो हमारी क्या है, विषम। और जब घात विषम होगी तो इसका जो उत्तर संख्या है उसका अंतिम अंक है वो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल इजी है। हाँ, कभी जब कंफ्यूजन हो सकता है कि 6 है तो सम है और 4 है तो विषम है, कभी ये इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो गया हमको कि कब 4 लेना है कब 6 लेना है, तो उसके लिए भी हमें एक आइडिया है याद रखने के लिए। देखो, जैसे अंतिम अंक 4 की बात है, और क्या करते हैं, देखो अंतिम अंक क्या हुआ, 4 हो, और 4 की घात अगर हम सम करते हैं, सम मतलब कितना हुआ, 2। तो 4 की घात सम कर दी, मतलब 4 की घात हमने 2 कर दी, तो 4 की घात 2 कितना होता है, 16। और 16 होता है, मतलब अंतिम अंक कितना आता है हमारा,
6। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि अगर अंतिम अंक 4 हुआ और घात सम हुई तो हमारा उस उत्तर संख्या का आंसर आएगा वो 6 कैसे आएगा। हम 4 की घात 2 करके देख सकते हैं। 4 की घात 2 से ही मतलब नहीं है, 4 की घात हम 4 करें तो भी हमारा कितना आएगा, 256 आएगा। 4 की घात 4 तो उसमें भी अपना जो अंतिम अंक है वो कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, और विषम का कैसे याद रखेंगे, 4 की घात हम 1 कर दे रहे हैं, 1 तो विषम होता है ना। अब 4 की घात 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अगर 4 की घात 1 की बजाय 4 की घात 3 भी करके देख सकते हैं हम। 4 की घात अगर हम 3 करेंगे तो आएगा 64, तब भी हमारा अंतिम अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या देखा कि भाई यदि हमारी आधार संख्या है और उस आधार संख्या का अंतिम अंक अगर हमारा 4 है, ठीक है, तो हमारा जो उत्तर संख्या होगा उसका अंतिम अंक 6 होगा। कब, यदि घात क्या है, सम है, और घात अगर यदि हमारी विषम हुई तो उत्तर संख्या का जो अंतिम अंक है वो कितना आएगा, हमारा 4। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 5 अंकों पर आधारित जो भी प्रश्न होते उनके इकाई के अंक पता कर लिए हैं। 0, 1, 5, 6 ये हमने टाइप फर्स्ट में देखा था। सेकंड टाइप में हमने क्या देख लिया है, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में, कि भाई यदि हमारी आधार संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसकी जो उत्तर संख्या होगी उसका अंतिम अंक क्या होगा। अब हमारा इकाई के अंक पर आधारित थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें यदि दिए गए प्रश्न में आधार संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 9 हो। अब ये किस पे काम करेगा, यदि हमारे क्वेश्चन में जो आधार संख्या है, जो बेस नंबर है, उसका जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो अंतिम अंक है या इकाई का अंक है वो क्या हो, 9 हो। यदि अंतिम अंक क्या है, 9, तब उसकी जो उत्तर संख्या होगी उसके भी कितने अंक हो सकते हैं, 2 इकाई के अंक हो सकते हैं। या तो 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। अब 1 कब होगा, 1 तब होगा यदि जो हमारी घात है वो घात क्या हो, सम हो। ठीक है, तो इसमें भी हम बिल्कुल जैसा हमने अभी फोर्थ का देखा था, इकाई अंतिम अंक 4 हो तो हमने उसका इकाई का अंक निकालना देखा था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हमारा कौन किसका है, 9 का है। ठीक है, इसमें भी हम घात देखते हैं, घात अगर सम है तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1, और घात यदि हमारी विषम हुई तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और इसका अंतिम अंक हमसे पूछ रहे हैं। तो हमें जस्ट देखना है कि हमारी जो आधार संख्या है उसका अंतिम अंक कितना है। तो हमने देखा तो इसका अंतिम अंक कितना है, 9, मतलब कि 9 है। तो अब 9 हो या 4 हो तो हमको क्या करना पड़ता है, घात देखनी पड़ती है। अब हम देखेंगे इसकी घात, तो इसकी घात क्या है, 64, मतलब 2 से विभाजित है, मतलब ये क्या है, सम। और घात अगर सम है तो इसके जो उत्तर संख्या होगी, इधर जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, हमारा 1। ठीक है, क्योंकि जब घात सम होती है तो इकाई का अंक कितना आ जाता है, 1। यदि घात क्या हो गई हमारी, विषम हो गई, ये 113 है, ये क्या है, विषम है। यदि घात हमारी 113 विषम है तो फिर वो जो हमारा अंतिम अंक है वो अंतिम अंक कितना आ जाता है, हमारा 9। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हमारा क्या आ जाएगा, 9। बिल्कुल डायरेक्टली देखते ही आंसर आएंगे ये। ठीक है, अब इसमें भी यदि हमें कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कब सम होगा कब विषम होगा, या सम होगा तो 1 आएगा या 9 आएगा, यदि इसमें कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो हम बिल्कुल उसकी पावर, जैसे हमने 4 की पावर करके देखी थी, यहाँ भी करके देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर 9 की घात हमने सम कर दी, सम मतलब कितना, 2। यदि 9 की घात 2 करेंगे तो 9 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 81, मतलब अंतिम अंक कितना आ गया, 1। मतलब इससे हम ये याद रख सकते हैं कि अगर सम घात होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, आपका 1। और अगर हम 9 की घात विषम रख दें, विषम मतलब 1 ही रख दें, तो 9 की घात 1 मतलब क्या होगा, 9। मतलब इससे हम क्या याद रख सकते हैं कि भाई अगर आधार संख्या की घात विषम है और अंतिम अंक 9 है तो उसका अंतिम अंक भी क्या आएगा, 9। क्यों, क्योंकि 9 की घात अगर विषम करेंगे, 9 की घात 1 कर लो, 3 कर लो, तो हमारा अंतिम अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो याद रखने के लिए ये हो गया। ठीक है, यदि हम बाय चांस कंफ्यूज होते हैं तो, ठीक है, और नहीं तो हम बिल्कुल डायरेक्टली ही आंसर बता देंगे। बस हमें शर्त इतनी है कि जो आधार संख्या है उसका इकाई का अंक है वो कितना होना चाहिए, 9। जैसे ही हमने 9 देखा या 4 देखा, बस फिर हमको क्या करना है, घात देखनी है, और सम और विषम जितने जो कुछ भी होगा उसके आधार पर हम उसके इकाई का अंक बिल्कुल देखते ही बता देंगे।
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है और जो हमारे अंक बचे हुए हैं। अब अभी हमारे कितने अंक हो गए हैं? 0 हो गया, 1 हो गया है, 5 हो गया, 6 हो गया है, 4 हो गया और 9 हो गया। इनमें इतने अंक अगर हमारे आधार संख्या के हैं तो हम उनका जो आंसर होगा, उसकी उत्तर संख्या होगी, उनका अंतिम अंक बिल्कुल देखते ही बता देंगे। लेकिन इनके अलावा जो अब हमारे अंक रह गए हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इन 4 के लिए हमें इतनी शॉर्टकट मेथड नहीं है। इनके लिए भी मेथड है, ट्रिक है, वो भी बिल्कुल इजी है, लेकिन इतना शॉर्ट नहीं है, उसमें थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारी फोर्थ और लास्ट है, और जिसको हम बिल्कुल सभी पर अप्लाई कर सकते हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ इन पर ही अप्लाई होगा, वो हम इन अंकों पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो सभी पे अप्लाई होगा। जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया रहता है, यहाँ हमारी होती है संख्या और इसके ऊपर क्या दे देते हैं हमें? घात। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, और इसी की फिर हमें जो उत्तर संख्या होती है, मतलब इसका जो आंसर होता है, उसका इकाई का अंक हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी कि जितनी भी घात होगी उस घात में हम 4 का भाग देंगे। यहाँ पे जितनी भी घात होगी उसकी घात में हम कितने का भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। अब जब हम 4 से भाग देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो शेषफल है, वो शेषफल यदि हमारा मान लो 1 बच रहा है, यदि हमारा शेषफल क्या बचा? 1। शेषफल अगर हमारा 1 बच रहा है, शेष या शेषफल एक ही होता है, यदि हमारा 1 बच रहा है तो हमारी जो उत्तर संख्या है, उत्तर संख्या का अंतिम अंक या फिर बोल दें हम इकाई का अंक, तो उत्तर संख्या का जो अंतिम अंक होगा हमारा, वो हमारी जो आधार संख्या है, इधर वाली जो क्या होती है? आधार संख्या। ठीक है, तो आधार संख्या के अंतिम अंक, आधार संख्या का जो अंतिम अंक होगा उसके क्या होगा? बराबर होता है। मतलब कि हमने घात में 4 का भाग दिया और शेष हमारा यदि 1 बचा, तो जो उत्तर संख्या का जो अंतिम अंक होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, वो इस आधार संख्या के अंतिम अंक के बराबर होता है। ठीक है, ये केस। या सेकंड वाला केस क्या बन सकता है? दूसरा नंबर, कि भाई हमने घात में 4 का भाग दिया, ठीक है, लेकिन जो शेष है हमारा, वो शेष 1 की बजाय कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। इनमें से ये सभी केसेस नहीं होगा, कोई एक केस बनेगा, या तो शेषफल 1 आएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। हाँ, शेषफल 1 नहीं आया तो फिर दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? शेष कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? जो हमारी उत्तर संख्या है, ये उत्तर संख्या का जो इकाई का अंक है, वो आधार संख्या के इकाई के अंक का क्या हो जाएंगे? स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये जो आधार संख्या होगी, आधार संख्या मतलब कि इसका जो इकाई का अंक होगा उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, मतलब उसकी घात 2 कर देते हैं, और फिर उसको सॉल्व करते हैं और उसका फिर इकाई का अंक हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है थर्ड केस, और क्या हो सकता है तीसरा, कि भाई हमने घात में 4 का भाग दिया और हमारा जो शेष है, वो शेष आ गया हमारा 3। कितना आ गया? 3। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जो हमारे उत्तर का इकाई का अंक होगा, मतलब उत्तर संख्या का जो इकाई का अंक होगा, वो कैसे निकालेंगे हम? जो आधार संख्या में होगी, आधार संख्या का जो इकाई का अंक होगा, उसकी घात हम कितनी कर देंगे? 3। फिर उसको सॉल्व करेंगे और जो भी आएगा यहाँ पे इकाई का अंक, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अभी कहीं पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आपको उठ रहा होगा कि एक्चुअल में ये है क्या। अभी इन पर भी एक एक क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो आप बिल्कुल इजीली करना सीख जाओगे कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फोर्थ के क्या हो जाएगा? अब फोर्थ केस क्या हो सकता है कि भाई हमने घात में 4 का भाग दिया, और घात में 4 का भाग दिया और शेष हमारा, यदि घात में हमने 4 का भाग दिया, घात में हमने कितने का? 4 का भाग दिया, और शेष हमारा क्या बचे? 0। अब शेष 4 नहीं बचेगा, क्यों? कभी भी किसी संख्या में किसी भी
दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल कभी भी भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं आता, हमेशा भाजक से छोटा आता है। मतलब कि अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0, 1, 2 ये 3 बस इनमें से ही आ सकते हैं, इनके अलावा कोई भी शेषफल नहीं आएगा। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा हमारा, मान लो 4 बच गया, 4 बचा तो जो उत्तर संख्या का अंतिम अंक है वो हम कैसे निकालेंगे कि जो हमें दी गई संख्या है मतलब आधार संख्या है, आधार संख्या का जो इकाई का अंक है उसकी घात कितनी कर देंगे 4, और उसकी घात 4 करने के बाद में उसको सॉल्व किया जाएगा और उसके अंतिम में जो अंक आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इन शॉर्ट इसको कैसे देखना है हमको कि भाई जो भी हमको संख्या दी होगी यदि उस संख्या में यदि इनमें से कोई सा अंक होगा अंतिम अंक तो हम डायरेक्टली बता देंगे जो कि हमने अभी तक सीखा हुआ है। लेकिन इनके अलावा यदि ये अंक आ गए तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी है मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसकी घात में 4 का भाग देना है, शेष 1 बचा तो इसका जो इकाई का अंक होगा उसकी घात 1 कर दो, शेष 2 बचे तो इधर पर जो इकाई का अंक होगा उसकी घात 2 कर दो, शेष 3 बचे तो जो इकाई का अंक होगा उसकी घात 3 कर दो, और शेष 0 बचे तो इकाई का अंक होगा उसकी घात कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे फोर्थ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। एग्जांपल नंबर 12, इसमें इस क्वेश्चन में हमें जो आधार संख्या है इस संख्या का इकाई का अंक हमें कितना दे रखा है 8। अब 8 दे रखा है मतलब इस पे अब हमारी जो भी ट्रिक है वो कोई सी ट्रिक नहीं लग पा रही है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट देखी थी, लास्ट में हमने क्या देखा था उसमें कि भाई हमको क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है। तो घात हमारी क्या है 61। अब जब हम 61 में 4 का भाग देंगे, 61 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग दोगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 तो 60 तो कट जाएगा मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो शेषफल है वो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 1। जब हम 61 में भाग देंगे 4 का तो 15 बार कट जाएगा। हमें ये नहीं देखना है कि कितनी बार कट रहा है, भागफल कितना आ रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कटने के बाद में शेषफल कितना बच रहा है। तो जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा 1। और अगर हमारा शेषफल 1 बचता है तो हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि भाई घात में 4 का भाग देंगे और शेषफल यदि 1 बचे तो जो आधार संख्या का इकाई का अंक होता है वही हमारे क्वेश्चन का भी इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसके इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 8 है तो क्या रहेगा 8। मतलब होता क्या है कि जो शेषफल बचे उतनी पावर इसके इकाई के अंक की कर देते हैं। मतलब शेषफल बचा था हमारा 1 तो मतलब इस 8 की घात हम कितना कर देंगे 1 और 8 की घात 1 करेंगे तो मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा 8। और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला दे रखा है ये क्वेश्चन और इसका भी हमें इकाई का अंक निकालना है। इसके लास्ट में हमको कितना दे रखा है 3। अब 3 दे रखा है तो मतलब कि इसमें भी हमारी ट्रिक नहीं लग पा रही है वो, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 110 है ना 110 में हम कितने का भाग देंगे 4 का। ठीक है, वही 4 का भाग देंगे तो 4 से आप जब काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना बचेगा 3 बचेगा और 3 इधर गया तो 30। अब 30 हो गया तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 कितना बचेगा 2, कितना शेष बचेगा 2। तो हमें सिर्फ इतना पता करना है कि जो हमारा शेष है वो शेष कितना बच रहा है। तो शेषफल बच रहा है हमारा 2, 4 से हम जब भाग लगाएंगे तो 27 बार कट जाएगा और शेष कितना बचेगा हमारा 2। जितना शेष बचे आप प्रश्न जो है प्रश्न संख्या है आधार संख्या उसके इकाई के अंक की घात उतनी कर दो। मतलब कि इसका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, 3 है 3 और हमारा शेष कितना बचा 2 तो मतलब इसकी घात कितनी कर देंगे हम 2 कर देंगे। ठीक है, तो 3 की घात 2 करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा 9 और 9 ही हमारे इस प्रश्न के इकाई का अंक होगा। ठीक है, इसके इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो ये वाला 952 और इसकी पावर क्या 67 है। अब यहाँ पे भी अंतिम में कितना दे रखा है अंतिम अंक 2, तो कोई सी हम ट्रिक नहीं लगा पा रहे तो हम क्या करेंगे इसमें भी 4 का घात में 4 का भाग दे देंगे। अब घात में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 2 हो गया कितना 27,
27 हो गया। अब हम 4 का भाग देंगे तो 4 छिंग 24, तो 27 में से जब 24 जाएगा तो कितना बचेगा 3। मतलब यहाँ पर जो हमारा शेषफल बचने वाला है शेष, तो शेष कितना बचेगा हमारा 3। और शेष जितना बचे बस इसके इकाई के अंक की घात उतनी कर देनी है। 2 है तो हमें क्या करना है, उस 2 की घात कितनी कर देंगे 3, और 2 की घात 3 करेंगे तो 2 की घात 3 होता है 8, और वही 8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले में। ठीक है, इस वाले में भी अंत में क्या दे रखा है 7, है ना। तो इसकी ट्रिक हम डायरेक्टली देख के नहीं बता पा रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसमें हम देंगे इसकी घात तो यही है, इस घात में कितने का भाग देंगे 4 का। अब 4 का भाग दोगे तो 4 3 12, कितना बचेगा 1, तो फिर 12 हो गया, तो फिर 4 3 12 पूरा कट जाएगा। और जब ये इससे पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा शेष कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा शेष बचेगा 0। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मतलब शेषफल कितना बचा 0, पूरा कट गया तो शेष कितना बचेगा 0, और 0 बचा है तो अब 0, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितना शेषफल बच रहा था इकाई के अंक की घात उतनी कर देते थे। लेकिन जब 0 शेषफल बचेगा तो हमारा जो इकाई का अंक क्या होगा, इसका जो इकाई का अंक है 7, उसकी 7 की घात हम 0 नहीं करेंगे। अब इस बार उस साथ 0 में क्या याद रखना है हमें कि 0 नहीं करना है, 0 की जगह उसकी घात कितनी करते हैं 4। इससे पहले हमने अभी कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे थ्योरेटिकली, और उनको अब बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 7 की घात 4, अब 7 की घात 4 भी बहुत बड़ा होता है, उसका इकाई का अंक कैसे पकड़ा जाए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या करो 7 को 4 बार लिख लो, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक पकड़ना है ना। देखो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 49, 49 आएगा। ठीक है, 49, तो 49 का इकाई का अंक क्या हो गया 9, 4 को हटाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इन ये 7 7 का भी क्या बनेगा 49, और उनका भी वही आएगा 9, और 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 गुणा 9 क्या होगा 81, मतलब कि 80 बना जाएगा। और 81 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 1। गुणा करने पे 49 आया तो हमने 9 ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ पीछे वाले अंक से मतलब है। ऐसे ही इसमें भी गुणा करने पे आएगा 49, मतलब 4 पे 9, तो 9 ले लिया उसका भी। और अंतिम अंकों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 81, तो 81 में से भी हमें 8 की जरूरत नहीं है, हमें उसके इकाई के अंक की जरूरत है, मतलब 1 की, और यही एक हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 1। ठीक, तो कंप्लीटली हमने हर तरीके का कॉन्सेप्ट देख लिया है, जिससे कि कोई सा भी अब हमको क्वेश्चन दे दें उसमें हम इकाई का अंक बिल्कुल देखते ही बता देंगे। इसमें भी जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी क्वेश्चन आप सेकंड नॉर्म में सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, और इकाई के अंक से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में आते रहते हैं।